हेलो एवरीवन, विथ एडू हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एसपीडी का सामान्य विज्ञान, जो आगामी रेलवे परीक्षा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर जो 2018 में एलपी के और जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उसी को क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है मुख्य परीक्षा एनटीपीसी, है ना, 2017 को पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? तो वो बना है भूटान। नेक्स्ट है, ये कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। जो साइंस रिलेटेड है उसी को हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट है, भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट कौन से सौर वेधशाला में परिचालित है? तो है उदयपुर में। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? यानी कि जितना भी सारा ये आपका जो है रेडियो होता है आपका, जैसे कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, है ना, इंटरनेट इत्यादि जो है ना, रेडियो संचार होते हैं वो सारा है आयन मंडल से होते हैं और ये समताप मंडल में पाया जाता है। आगे है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो पर्यावरण जो अधिनियम है 1986 को बनाया गया था। आगे है, बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है? तो है सर्ज प्रोजेक्टर। आगे है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त है? GUI, है ना, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे देखेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया गया है? तो मानव संस्कृति को। आगे है, पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? तो वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। आगे, जर्मेनियम का उपयोग साधारणतः किसमें किया जाता है? तो अर्धचालक में, है ना। जर्मेनियम हो गया, और ये आपका जो सिलिकॉन से बनता है, आपका जो चिप्स वगैरह जो होते हैं, ये सारे सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं। आगे है, एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो एमएस वर्ड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फ्लोरा एंड फोना किससे संबंधित है? फ्लोरा बोलते हैं पौधे को और फोना बोलते हैं जंतु को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में, देखिए फिर आपका 2016 से आ गया, ये करंट अफेयर है, इसको हम नहीं लेंगे। आगे देखते हैं, वायु में ध्वनि की गति को तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाले वस्तु किस रूप में, है ना, किस रूप में, किस रूप में जानी जाती है? तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, सुपरसोनिक वेग। आगे है, कैडवर को क्या कहा जाता है? कैडवर को क्या कहा जाता है? कैडवर को कहा जाता है शरीर संरचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर, है ना। कैडवर जो मृत मानव जो उसको चेक किया जाता है उसको बोलते हैं कैडवर। आगे है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? ESC, ESC का प्रयोग करते हैं, ये इसको दबाने से रुक जाता है। आगे है, कंप्यूटर के संबंध में एप्लेट क्या है? एप्लेट है एक जावा एप्लीकेशन है। आगे, भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन जो 2016 में पुणे में हुआ था, नितिन गडकरी और मनोहर पारिकर ने किया था। ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत सुचालक बनाती है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। फ्लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही उसको सुचालक बनाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं,
हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहा जाता है, तो वो बोलते हैं रैखिक आवर्धन। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना को भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते? ग्रहों की स्थिति नहीं मानते हैं। एक भूकंप आने के लिए ग्रह से उसे रिलेटेड कोई नहीं है। पाइथन क्या है? पाइथन एक तो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिजियोथेरेपी, ये देखिए फिर एक तो करंट अफेयर आ गया है क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं। ये देखिए एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 18/1/2017 का हबल का नियम किससे संबंधित है? तो ये है खगोलिकी से। ठीक है, खगोलिकी से रिलेटेड है। आगे है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एमएस वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करना है? ठीक है, कितनी बार क्लिक करना है, तो हम जानते हैं क्लिक करने डिफॉल्ट में पूरे पैराग्राफ का चयन किया जाता है, तो ट्रिपल ट्रिपल बार क्लिक किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार हाल में उत्तराखंड में जंगलों में लगी प्रचंड आग का कारण क्या है? तो देखिए आग का कारण ब्लैक कार्बन भी माना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी को सतह पर पलायन वेग लगभग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 11.2 किमी पर सेकेंड। अगर इतना स्पीड से कोई वस्तु अगर ऊपर फेंका जाए तो वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, आगे है कंप्यूटर से है, गायरोस्कोप के सिद्धांत प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो यह है इंकजेट प्रिंटर में। नेक्स्ट है एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की फेरिफेरल डिवाइसों में वह शामिल नहीं होता है, सीपीयू। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, देखिए सूर्य ग्रहण होता है SME, है ना, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। देखिए सूर्य जो है चंद्रमा, है ना, और पृथ्वी एक सीधी में रहती है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी में रहती है। ये तो सीधी में आपको देता है नहीं, कभी कभी दे देता है इसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या है। तो सूर्य और जो है ना, अर्थ के बीच में मून आ जाता है, उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, और एक होता है SEM, है ना, सूरज जो सन है और मून के बीच में अगर अर्थ आ जाता है तो वो होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को लगता है। आगे देखते हैं, मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है? तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। हाइपोथैलेमस जो होता है मस्तिष्क में उपस्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं। हाइपोथैलेमस से थोड़ा क्वेश्चन को डाउट लग रहा है। आगे देखते हैं, रेल वायर क्या है? रेल वायर रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। आगे है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन। आप कमेंट करके बताइए पॉजिट्रॉन है उसका खोजकर्ता कौन है? ठीक है, अब आगे देखते हैं, रेलवे एनटीपीसी जो है मुख्य परीक्षा 18/1/17 को पूछा गया है जो क्वेश्चन है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं कंपाइलर। भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो है हैदराबाद में। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो हो जाता है बैटरी। बैटरी जो है केमिकल ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जाने वाला चीज है, तो उसको है बैटरी बोला जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? बोलते हैं फाइटो प्लैंकटन। फाइटो प्लैंकटन। आगे, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। देखिए जो कशेरुकी जो होते हैं, कशेरुकी होते हैं, है ना, उसको बांटा गया है, आपको बता देते हैं, है ना। ये हो गया पीसेस, स्पाइसेस जिसको बोलते हैं, सॉरी, एक होता है आपका एम्फीबियन होता है, एक ठो होता है रेप्टेलिया, एक होता है आपका एप्स जिसको पक्षी बोलते हैं, एक बोलते हैं मैमल्स। ठीक है, स्पाइसेस जो होता है मछली ग्रुप में आता है, और ये आपका एम्फीबियन और एक ठो होता है रेप्टेलिया, है ना। इसमें देखिए स्पाइसेस में 2 होता है, 2 चेम्बर होता है ना,
और ये आपका एम्फीबियन जो मेढक वगैरह आते हैं, और रेप्टिलिया जो आपका जो रेप्टिलिया में आपका जैसे सांप आ गया है ना, रेंगने वाले, ठीक है, इसमें आपका 3 चेम्बर पाया जाता है, ठीक है। और एक तो होता है एब्स, जिसको पक्षी वर्ग में रखा जाता है, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। और मैमल्स में भी 4 चेम्बर होते हैं। तो देखिए आपका याद रहेगा है ना, एक क्वेश्चन से आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन बता दे रहे हैं। मछली के हृदय में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। अब बोलेगा एम्फीबियन एंड रेप्टिलिया, एम्फीबियन यानी कि मेढक में या फिर रेंगने वाले जीव जितने सारे हैं उसमें कितने पाए जाते हैं? तो 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक है। एब्स यानी पक्षी, पक्षी वर्ग में कितने पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं जी। और मैमल्स जितने भी स्तनधारी हैं उसमें कितने पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। आगे देखते हैं डीजल इंजन। डीजल इंजन रेल कारखाना कहाँ है? तो वाराणसी में है। आप इलेक्ट्रिक इंजन का कहाँ पर है, आप हमको आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए बता देते हैं, इसका इलेक्ट्रिक का जो है चितरंजन में है, ठीक है। चितरंजन है, तब पर भी आप कमेंट करके बताइए कहाँ पर है इलेक्ट्रिक इंजन का। आगे है गोले कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जितना भी कचरा है उसको जो खाद के रूप में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। यूनिकोड प्रदान करता है। यूनिकोड है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड को यूनिकोड कहा जाता है। अब आते हैं आपका रेड बुक डेटा। रेड बुक डेटा किसको कहा जाता है? रेड बुक डेटा इसको होते हैं जो जो दुर्लभ हो गए हैं, है ना, इंडेंजर्ड में, डेंजर्ड में आ गए हैं, उसको बोला जाता है। जिसमें कौन होता है? तो जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का परिवार या दस्तावेज। आगे है कौन से जल प्रदूषक मिनी माता के रोग के कारण होता है? मिथाइल मरकरी। देखिए अब इससे भी 2 क्वेश्चन बनता है। मिनी माता में आता है मरकरी, ठीक है। और एक ठो आता है, एक ठो आपका एग्जाम में पूछा जाता है कैडनियम, ठीक है। कैडनियम के कारण जो होता है, जो पाया जाता है पानी, इसको अगर भोजन इत्यादि में अगर उसको चल जाता है ना, तो इससे कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई, जी हाँ। कैडनियम से आपका इटाई इटाई रोग होता है। और जो मरकरी है, मरकरी से मिनी माता रोग होता है, ठीक है। तो एक से आपका 2 क्वेश्चन आपका बन जा रहा है। आगे है लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बन जाता है, जैसे दूध से दही बन जाता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन करते हैं। तो लोहा से जंग लग गया, वो खत्म हो गया, तो फिर वो लोहा नहीं बन सकता। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक परिवर्तन इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, ये आपका देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ते हैं। आगे है पर्यावरण के लिए जागरूक और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रति वर्ष चलाए जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान क्या है? तो इको डिक्सन डे। ये देखिए पूछ सकता है, ये प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है सिंगापुर में, इसको बोलते हैं इको डिक्सन डे। आगे है कौन अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है भाई, तो कौन सा होता है? HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में बनता है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या बोलता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा बोलते हैं। मानव तो रक्त के पीएच का अनुमानित मान जो क्या है वो होता है 7.4। दूध का कितना होता है जी? 6.4, ठीक है। समुद्री जल का कितना होता है जी? 8.4, ठीक है। नींबू का कितना होता है? 2.2, ठीक है। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विथ एडुहब में। आगे क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन से है? तो ये आपका तीसरी से है ना। फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का, वो किस पर आधारित था? इसको आप कमेंट करके बताइए हमको, ठीक है। जो तीसरी थी उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। पहला का नाम क्या है इसको आप कमेंट करके बताइए। आगे है 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टीम बर्नर्स ली। टीम बर्नर्स ली। आप ईमेल का बताइए, ठीक है, ईमेल का बताइए क्या है? ईमेल का देखिए है, आप कमेंट करके बताइए, तब पर मैं हम बता दे रहे हैं। ईमेल का है रे टॉमलिंसन। रे
लिंसन। देखिए इसमें कभी कभी आदमी जो है ना, स्टूडेंट जो है गड़बड़ा जाते हैं कि ईमेल का पूछ दिया है ना, डब्लू डब्लू का पूछ दिया, ठीक है, कौन सा मारें जी, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो देखिए इसमें आता है डब्लू डब्लू कितना बार है, 3 बार है, तो इसको बोलिए टीम नहीं, तीन, तीन बर्नसली, ठीक है। तो इसी से याद रख लिए टीम बर्नसली। और ईमेल का क्या याद रखना है, रे टॉमलिंसन, ठीक है। तीन तो डब्लू है तो उसको तीन बोलेंगे, टीम बर्नसली, ठीक है। और रे टॉमलिंसन आपका ईमेल में आ गया, ये देखिए याद करने का है, ठीक है, आपको बता दिया जा रहा है। ये आगे है जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, तो कंपाइलर का, ठीक है। यूएनएफसीसी किसका नाम है, तो यू से होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। आगे डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर सैप किसका संक्षिप्त रूप है, सैप का होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आजकल पूछे जा रहे हैं रेलवे के एग्जाम में, तो कंप्यूटर को भी ध्यान में रखना है। आगे आपका रेलवे एनटीपीसी जो है 19/1/2017 को जो पूछा गया था मुख्य परीक्षा में, टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो टेलेक्स का मतलब है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। हेनरी बैकरेल किसकी खोज है, तो रेडियोधर्मिता से। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है, तो पारिस्थितिकी से। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन पर की ओर गिरना, उसका उदाहरण तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये पेड़ पर है, यहाँ से नीचे गिर गया तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। आगे 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम के परिष्कृत करने और परमाणु बम के लिए निर्माण के लिए एकत्र हुए, उनको काम को क्या गया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। आगे प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह क्या है, तो प्लाज्मा द्रव होता है, लगभग ये 55% रक्त में पाया जाता है, ठीक है। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है, तो राइनोस्कोप नाक से जांच करने का एक तो मशीन है। लिनक्स किसका उदाहरण है, तो लिनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है, तो एसिटिक एसिड। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिडिक एसिड। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, तो पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, है ना। खट्टे पदार्थों जो होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसमें कौन सा होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। खट्टी फल में आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और आपका इमली जो होता है ना, इमली में टार्ट्रिक एसिड आपका पाया जाता है। और एक ठो और आपका पूछा जाता है, जो चींटियों के डंक में है ना, जो उससे जो काटने के बाद जो रेड चींटी होते हैं, उसको काटने के बाद जो आप देखते होंगे दर्द होता है, तो उसमें मेथनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है, मेथनोइक एसिड। एज ए प्रिजर्वेटिव इसके लिए बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है, तो ये हो गया भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, तो ये है देहरादून में। रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है, रीडू। रीडू के लिए आता है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, रीडू, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का थीम क्या है, तो ये आपको नहीं पूछा जाएगा 2016 को, तो इसको पढ़ना नहीं है। आगे भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है, काली मिट्टी का। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो रेगुड़ मिट्टी, ठीक है, रेगुड़ मिट्टी पाया जाता है। दक्कन के पठार में ये सब मिट्टी पाया जाता है। आगे सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मौजूद बड़ी डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं माइनिंग। आगे टिंडल प्रकाश जो प्रभाव प्रकाश है किससे संबंधित है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल। आगे है किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदु है ना, दो बिंदु के मध्य इकाई आवेश के स्थानांतरण को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ गया यहाँ से आगे, इसको बोलते हैं विभवांतर, ठीक है।
आगे है आपका, जिस रासायनिक प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, ठीक है। आगे है आपका, भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसरण को क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कर्माकुंचन गति। आगे, प्रकाश ऊर्जा से पानी की अणु के विखंडन को प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन बोलते हैं। आगे है, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है तो अर्धचालक। क्वेश्चन पहले भी आया था आपका, जर्मेनियम, है ना। जर्मेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब सारे आपके क्या हैं? सेमीकंडक्टर हैं, अर्धचालक हैं। आगे है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास की अध्ययन स्थल। आगे, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित थी? तो वर्कबुक आपका होता है एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल से बना है। आगे है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर है, क्या कहलाता है? कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर है, क्या कहला? क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं, है ना। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, है ना। आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में सक्षम है तो उसको कंप्यूटर साक्षर हम बोलेंगे। आगे, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते हुए कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी तो देखिए, कॉपी तो कंट्रोल प्लस भी होता है, पेस्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस बी। तो ये सब आप तो जानते ही होंगे। आगे है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन को कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। O3 होता है तो 3 परमाणु होता है। आगे है, एनटीपीसी मुख्य परीक्षा आपका 19/1/2017। समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो घुलनशील ऑक्सीजन, ठीक है। घुलनशील ऑक्सीजन पानी में भी जो आपके गिल से जो मछली वगैरह जो सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है ना, उसी उसको मेजर किया जाता है। तो वही पूछ रहा है, समुद्री जीव को स्वास्थ्य का निर्धारण किससे होता है? घुलनशील ऑक्सीजन से। उसमें देखा जाता है कि कितना आपका ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ है। नेक्स्ट है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तब का है जीनॉन गैस। जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो बेम्ब्रेल के मेलोमिस। बेम्ब्रेल की मेलोविस जो है लुप्त प्राय स्तनपायी प्रजाति है और वो पहली है। आगे है, शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ है? तो पश्चिमी बंगाल में। शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। आगे है, हाथी भालू गेंडे किसके उदाहरण है? सारे हैं स्तनपायी के। स्तनपायी में अब बताइए कितने सारे इसमें कोष्ठक पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं अभी मैंने बताया, इसको आप कमेंट करके बताइए। जितने भी मैमेलिया ग्रुप के हैं या स्तनपायी हैं उसमें कितने चेम्बर पाए जाते हैं, आप इसको कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, रासायनिक जो है रासायनिक हथियार को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? यह है नीदरलैंड में। आगे है, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1 टेराबाइट में 1024 8 बाइट्स बराबर होता है 1 बिट होता है, ठीक है। 1024 KB बराबर 1 MB होता है। इसी तरह आपका सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो सेशन, आप जरूर कमेंट और सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताएं, ठीक है। इस तरह का वीडियो हम फिर से लेके आएंगे। इसके लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।